नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट पे क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट के बेसिस पे क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमें विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑफ रिसीव पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 डील्स विद दिस सिचुएशन। शीला महिला विकास मंडल ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हमारे पास क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, यानी ईयर है 14-15, प्रीवियस ईयर हुआ 13-14 और नेक्स्ट ईयर हुआ 15-16। तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, because without opening balance sheet, closing balance sheet cannot be prepared. In previous session, we have discussed two important questions in which trial balance is given. On the basis of trial balance, we can prepare income, expenditure and balance sheet. But here in these two questions, particularly 13-14, receive payment account दिया गया है। receive payment पे से balance sheet नहीं बनेगी, उसके लिए हमें opening balance sheet चाहिए, जिसके लिए हमें opening balances को list में दिया गया है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ओनली, बट विदाउट ओपनिंग वी कैन नॉट प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। दैट इज व्हाई ओपनिंग बैलेंस शीट इज बीन प्रेजेंटेड ओवर हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से शुरुआत करनी है, क्योंकि ये रह जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने में। तो ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस है 6000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली, इसलिए कैश बैलेंस 6000 एंड बैंक बैलेंस 3000। इसके बाद बाकी के जो बैलेंसेस है वो हमें एज ए एडजस्टमेंट दिए गए कि बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2014, यानी ईयर की स्टार्टिंग डेट पे जो हमारे बैलेंसेस है उसमें बिल्डिंग है 90000, यानी असेट है 90000 की। इसके बाद फर्नीचर 12000, बुक्स 30000, इन्वेस्टमेंट 1,20,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगेन एसेट 3000, एंड परमानेंट फंड मींस कैपिटल फंड इज गिवन एज 2,64,000 विच इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। तो इस तरह से पहले ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी करेंगे, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल है 2,64,000। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसके लिए याद इतना रखना है हमें कि ओपनिंग बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड पे दो आइटम आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड परमानेंट फंड। तो यहाँ पे सिर्फ परमानेंट फंड है, इसके लिए यहाँ पे उसको इनर कॉलम में लिखेंगे परमानेंट फंड 2,64,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड पे ओनली टू आइटम्स विल कम इन क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ एडजस्टमेंट। सो परमानेंट फंड मींस कैपिटल फंड एंड सेकंड आइटम इज नॉन करंट लायबिलिटी लाइक लोन, बैंक लोन। तो यहां पे सिर्फ परमानेंट फंड है, उसको प्लेस करेंगे पहले। फ्रॉम असेट साइड, नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट टू बी प्लेस्ड इन क्लोजिंग बैलेंस शीट इन इनर कॉलम। तो यहां पे जो नॉन करंट एसेट्स है यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स विच आर एक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेशन पर्पस, उसमें एक है बिल्डिंग 90,000, तो इनर कॉलम में आएगा बिल्डिंग 90,000। फर्नीचर इनर कॉलम 12,000, बुक्स इनर कॉलम 30,000, इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम 1,20,000। इतने बैलेंसेस है यहां पे, नॉन करंट एसेट्स की 3 आइटम और इन्वेस्टमेंट 1। तो याद ये रखना है हमें कि ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 2 आइटम कैपिटल फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी, और असेट साइड पे नॉन करंट एंड इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले प्लेस कर देना है। नाउ इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है रिसीव पेमेंट अकाउंट से, उसमें से हम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। जो रिसीप्ट साइड है उसमें से इनकम बनेगा या तो लायबिलिटी साइड, क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट साइड है और ये लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट बैलेंसेस की साइड है, ये डेबिट बैलेंसेस की साइड है। तो जो क्रेडिट की आइटम्स है आइदर इट विल बी ऑन इनकम साइड और लायबिलिटी साइड, क्योंकि इनकम या लायबिलिटी में से आएगा ये। तो सबसे पहले यहाँ रिसीव पेमेंट अकाउंट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, उसमें से ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 21,000, तो इनकम है, इसलिए यहाँ पे इनकम साइड आएगा सब्सक्रिप्शन 21,000 इनर कॉलम।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6000, ये भी इनर कॉलम आएगा यहाँ पे इनकम साइड पे। उसके बाद है डोनेशन रिसीव्ड, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डोनेशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीव्ड, सो स्ट्रेट वे इट इज एडेड टू कैपिटल फंड, इसलिए कैपिटल फंड में यहाँ परमानेंट फंड में प्लस होगा 15,000 फॉर डोनेशन। नेक्स्ट आइटम इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वेयर बुक वैल्यू इज 3000 एंड सेलिंग प्राइस इज 2400। बुक वैल्यू ब्रैकेट में दी गई है 3000 एंड सेलिंग प्राइस है 2400। हमेशा हमें एसेट की बुक वैल्यू माइनस करनी है, इसलिए एसेट साइड पे फर्नीचर में से उसकी बुक वैल्यू 3000 माइनस करेंगे। तो जो माइनस किया हमने 3000 वो बुक वैल्यू, और सेलिंग प्राइस है 2400, सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू, सो देयर इज अ केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। स्ट्रेट वे उसको यहाँ एक्सपेंडिचर साइड पे लाना है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 600। नेक्स्ट आइटम है रेंट ऑफ हॉल, ये रिसिप्ट है यानी इनकम हुआ, इसलिए रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड विदाउट एडजस्टमेंट 4500 आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगेन देयर इज नो एडजस्टमेंट, सो डायरेक्ट आउटर कॉलम इनकम साइड पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 600। तो इस तरह से हम पहले रिसीप्ट साइड की इंफॉर्मेशन को भरेंगे, फिर पेमेंट साइड से आइदर एक्सपेंडिचर बनेगा या असेट बनेगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस इसके ये दो प्लेसेस है, एक्सपेंडिचर या तो असेट। तो पहले पेमेंट साइड पे फर्स्ट आइटम है सैलरी, अमाउंट है 12,600, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा यहाँ पे सैलरी 12,600 एंड एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, रेवेन्यू एक्सपेंस 2100, अगेन एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा स्टेशनरी 2100 इनर कॉलम बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट। देन इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 1200, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस एक्सपेंडिचर साइड विदाउट एडजस्टमेंट स्ट्रेट वे आउटर कॉलम 1200। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड आउटर कॉलम विदाउट एडजस्टमेंट subscription of newspapers 1800. Then repairing expense 1500, again no adjustment, direct outer column repairing expense 1500. इसके बाद है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है 8400 एंड इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो प्लस होगा, यहाँ पे 1,20,000 का ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था और उसके अंदर प्लस होगा 8400 परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,28,400। उसके बाद है परचेज ऑफ बुक्स, नेक्स्ट आइटम है परचेज ऑफ बुक्स एंड अमाउंट इज 15,000, तो ये असेट परचेज हुआ है, तो बुक्स में यहाँ पे 30,000 ओपनिंग बैलेंस था, उसमें 15,000 का परचेज, तो टोटल बुक्स की वैल्यू हो गई 45,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड में कैश और बैंक के बैलेंसेस दिए गए हैं, वो भी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 5,700 एंड बैंक बैलेंस इज 10,200। इस तरह से यहाँ पे बैलेंसेस को पहले प्लेस करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहला एडजस्टमेंट तो ओपनिंग बैलेंसेस का था, वो ऑलरेडी कंसिडरेशन में लिया हमने व्हाइल प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1500 फॉर 15-16, यानी ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हुआ। वी आर डीलिंग इन 14-15 is current accounting period, so 15-16 ये next है, 13-14 previous है। तो हमें बोला गया यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के अंदर कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1500 फॉर नेक्स्ट ईयर 2015-16, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का है। इनकम में 2 + 2 माइनस की मैकेनिज्म है, 2 हम प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग। इसके बारे में पास्ट सेशन में वी हैव डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन के शॉर्ट क्वेश्चन के वक्त डिटेल में डिस्कस किया है हमने कि यहाँ पे जो माइनस करने वाली जो दो आइटम है वो एक प्रीवियस ईयर की है और एक नेक्स्ट ईयर की है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में देखना है कि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड यानी कोई भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड ऐसी कोई आइटम है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3000, यानी ये पिछले साल का यानी 13-14 का बाकी था सब्सक्रिप्शन 3000 और वो करंट ईयर में मिल गया होगा, और करंट ईयर की इनकम 21,000 जो है रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन उसके अंदर वो इंक्लूडेड होगा, इसलिए उसको हटाने के लिए यहाँ से माइनस करना है, इसलिए आउटस्टैंडिंग ओपनिंग जो है सब्सक्रिप्शन वो यहाँ पे माइनस होके क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि लायबिलिटी में
प्रीपेड एक्सपेंस जो कि एसेट में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में, एंड रिसीवेबल इनकम असेट में। ये चार आइटम जिसमें दो इनकम की दो एक्सपेंस की, इन सबकी एक ही इफेक्ट आएगी इनकम एक्सपेंडिचर में, वो क्लोज हो जाएंगे। और यहां से जो क्लोजिंग के लिए हम ओपन करेंगे ये चार में से कोई भी आइटम, उसकी दूसरी इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में दिखेगी। तो ये चारों आइटम डेंजर आइटम मानी जाती है क्योंकि उसको यहाँ पे क्लोज करना है, जिसमें से एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दिया गया है 3000। तो करंट ईयर में जो हमें 21,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें ये 3,000 का इंक्लूडेड होगा, जिसको हमें यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है, एक ही इफेक्ट आएगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमें नहीं मिला है, दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, इसलिए वो इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से ओपनिंग दोनों बैलेंस हमने टैली किए, सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग का भी और रिसीव्ड इन एडवांस का। आउटस्टैंडिंग था उसको माइनस किया गया क्योंकि उसके अंदर इंक्लूडेड था 21,000 में, और रिसीव्ड इन एडवांस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में नहीं है। इस तरह से दो ओपनिंग बैलेंस हुए। अब क्लोजिंग बैलेंस में सब्सक्रिप्शन 1500 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, सो रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग है, इसलिए ये माइनस होगा। यहां से माइनस होने के साथ साथ उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड पे। खास ध्यान रखना है, हमें सिर्फ क्लोजिंग की दूसरी इफेक्ट देनी है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस इसमें से जो ओपनिंग की आइटम्स है वो सिर्फ क्लोज हो जाएगी सीधी इनकम एक्सपेंडिचर में। तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का जो है 1500 जो करंट ईयर की रिसिप्ट के अंदर इंक्लूडेड है उसको यहां से माइनस करके लायबिलिटी साइड लिखा है। दूसरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दिया गया है 2100, करंट ईयर 14-15 का 2100 आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 2100 एंड इट इज पार्ट ऑफ असेट, इसलिए असेट साइड पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इस तरह से जो क्लोजिंग की आइटम्स है रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग की, जो क्लोजिंग की आइटम्स है उन दोनों की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखेगी। रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड पे आएगा एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड पे, पर सिर्फ क्लोजिंग की सेकंड इफेक्ट आएगी। ओपनिंग अगर आइटम है तो वो यहां पे क्लोज हो जाएगा माइनस होके। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800, ये बाकी है करंट ईयर की सैलरी, तो उसको स्ट्रेट वे यहां पे प्लस करेंगे, इससे सैलरी क्या एक्सपेंस हो जाएगा 14,400। जो प्लस किया उसकी दूसरी इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड पे बिकॉज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट है अनयूज्ड स्टेशनरी यानी स्टेशनरी का स्टॉक, इट्स अ मैटर ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 2100 and out of that 300 is retained in a stock. It means consumption of stationery is of only 1800 rupees and it's a revenue expenditure. तो 300 माइनस करेंगे, जो हमने माइनस किया उसकी दूसरी इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यहाँ पे असेट साइड पे आएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स। बिल्डिंग फर्नीचर और बुक्स के क्लोजिंग बैलेंस, व्हाई दिस वर्ड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, बिकॉज देयर इज एन ऑल्ट्रेशन इन असेट। जैसे फर्नीचर में सेल हुआ है, बुक्स में परचेज हुआ है, इस तरह से दो एसेट में ऑल्ट्रेशन है, एडजस्टमेंट है, यानी वैल्यू में डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में। तो यहाँ पे टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन के डेप्रिसिएशन कौन सी अमाउंट पे चार्ज किया जाए, स्ट्रेट वे इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो बिल्डिंग में 90,000 ओपनिंग बैलेंस था और उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस भी 90 है, जिसपे डेप्री लगेगा 10% 9,000, तो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 81,000। ये डेप्री की सेकंड इफेक्ट आएगी एक्सपेंडिचर साइड पे, डेप्री ऑन बिल्डिंग 9,000। फर्नीचर ओपनिंग 12 था जिसमें 3,000 का सेल हुआ, इसलिए 9,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, जिसके ऊपर 10% डेप्री प्रोवाइड करेंगे 900, सो आउटर कॉलम अमाउंट इज 8100 और ये डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट आएगी एक्सपेंडिचर साइड पे। नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स में 30,000 का ओपनिंग बैलेंस था जिसमें 15,000 का परचेज हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस फॉर बुक्स इज 45,000 एंड डेप्रिसिएशन 10% 4,500 माइनस हो गए 40,500 आउटर कॉलम एंड दिस 4,500 सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स ऑन एक्सपेंडिचर साइड। तो इस तरह से ये क्लोजिंग बैलेंसेस जो थे तीनों आइटम के उस पर डेप्री प्रोवाइड करना है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज रिसीवेबल इनकम। सो इंटरेस्ट में प्लस करेंगे, 6,000 ऑलरेडी मिल चुका है हमें और 1,500 रुपए बाकी है। यहाँ पे रेट नहीं दिया है, डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की अमाउंट दे दी गई है, तो 6,000 प्लस 1,500 टोटल इंटरेस्ट की इनकम हुई 7,500, जिसमें जो 1,500 बाकी है आउटस्टैंडिंग है, इट्स सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन असेट साइड
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अब यहाँ पे इसको क्लोज करना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट कंसिडरेशन में आ चुके हैं, इसलिए इसको क्लोज करेंगे। सब्सक्रिप्शन में ये प्लस और ये दो माइनस होके 18,600 आएगा बैलेंस। दिस इज इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर 14-15। दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 14-15। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, हमें इनकम चाहिए, वो आउटर कॉलम में यहाँ पे मिली। इस तरह से सारी आइटम्स यहाँ सैलरी में प्लस करके 14,400, स्टेशनरी 1,800, तीनों डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग को प्लस करके 7,500। दोनों साइड टोटल किया जाएगा, जहां पे डेबिट साइड का टोटल है 35,700 एंड क्रेडिट साइड टोटल इज 31,200। डेबिट साइड टोटल इज मोर, सो एक्सपेंस इज मोर कंपेयर टू इनकम, इट्स अ केस ऑफ डेफिसिट। तो यहाँ पे दोनों साइड जो हायर टोटल है 35,700 वो हम लिखेंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस हमें मिलेगा 35,700 इज द हायर टोटल टू बी मेंशन ऑन बोथ द साइड and difference is extracted as 4,500. On income side it is excess of expenditure over income or deficit, और ये 4,500 का डेफिसिट यहां से हम माइनस करेंगे कैपिटल फंड में से, और 264 प्लस 15,000 माइनस 4,500, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ परमानेंट फंड इज 2,74,500 एंड विद दिस बैलेंस शीट टोटल इज 2,77,800। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस शीट एंड देन इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिमिलर टाइप, क्वेश्चन नंबर 14। तो उसके लिए पहले इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 13 मेन जो डिफरेंस है, सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, इसलिए ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया गया यहाँ पे 87,500 और फर्स्ट टारगेट इज टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 14। तो जिसकी अमाउंट है 87,500, इसलिए ये पहली आइटम आएगी बैंक बैलेंस 87,500। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ईयरली इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन की, 2013-14, 14-15 एंड 15-16 के सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं। इसमें जो 13-14 का है अमाउंट है 2250, ये करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, तो एक बात तय हो जाती कि उतना आउटस्टैंडिंग रहा होगा इसीलिए मिला है। इफ करंट ईयर 14-15 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 2250 which relates to previous accounting period 13-14, it means it was outstanding on the opening date, it was outstanding, it must be outstanding, तो ही तो हमें मिला है। इसलिए जैसे ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस एक साथ दे दिए थे वैसे नहीं है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस हमें ढूंढने हर जगह से, जिसमें बैंक का बैलेंस हमें लिखा रिसीव पेमेंट अकाउंट की स्टार्टिंग में से। अब बात आ रही है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, तो जो पिछले साल का हमें करंट ईयर में मिला है वो पिछले साल का बाकी होगा, तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन याद करके हमें लिखना है 2250 असेट साइड पे। नाउ एक और आइटम है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट इज गिवन फॉर एंटायर ईयर। कीवर्ड्स है यहाँ पे इंटरेस्ट इज फॉर एंटायर ईयर। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में इन्वेस्टमेंट हमें नहीं दिया गया है, क्योंकि जहां पे ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है 3,28,500 जो कि आएगा लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 12,500 जो आएगा लायबिलिटी साइड पे। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया गया है 1,250 जो आएगा असेट साइड पे। और वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज गिवन एज 1,25,000 ओपनिंग बैलेंस, तो ये मिल गया। लेकिन फिर भी अगर हम चेक करेंगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, एंड विदाउट ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले हमें ये मिसिंग आइटम ढूंढनी है। तो की पॉइंट ये है क्वेश्चन में, जब हमारे पास एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन से ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं पूरी होती है, तब हमें रिसीव पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन में से वो की पॉइंट ढूंढ निकालना है, और वो हमें मिला यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज गिवन दैट इट इज फॉर एंटायर ईयर, दिस इंटरेस्ट इज फॉर एंटायर ईयर, होल ईयर। इट मींस इन्वेस्टमेंट पहले से होंगे, 1 अप्रैल 2014 से इन्वेस्टमेंट हो गए, तब जाके हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है, तो अब तक हम इन्वेस्टमेंट पे से इंटरेस्ट ढूंढते थे। इन दिस केस स्पेशली इंटरेस्ट पे से इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट है
रेट दिया गया है 12% एंड इंटरेस्ट इज फॉर एंटायर ईयर एंड अमाउंट इज 15,000। 12 रुपए का इंटरेस्ट तो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 12 दिया गया है तो 12 रुपीज इंटरेस्ट तो 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट, तो 15,000 के इंटरेस्ट के लिए हमने कितना इन्वेस्ट करके रखा होगा, तो अमाउंट आ रही है 1,25,000। स्ट्रेट वे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 15,000 इंटू 100/12 करने पे 1,25,000 ये इन्वेस्टमेंट का हमें बैलेंस मिलेगा, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में याद करके लिखना है, तब जाके बैलेंस शीट टैली होगी। तो डिफरेंस ये है कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस सब एक साथ दिए है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है। कैपिटल फंड अलग से, आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में, तो एक एक आइटम में से हमें सारी आइटम यहाँ पे प्लेस करनी है ओपनिंग बैलेंसेस की। लेकिन ये दो आइटम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टमेंट टेक्निकली प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन है, इसलिए पिछले साल का जो 2,250 हमें करंट ईयर में मिला है वो बाकी होगा, इसलिए मिला है, तो याद करके वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है, अमाउंट है 15,000 और लिखा है फॉर एंटायर ईयर, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तक हमें पहुंचना है। तो 12 रुपए के लिए 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो 15,000 के लिए कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मिलेगी 1,25,000। विद दिस बैलेंस शीट ये ओपनिंग टैली होगी। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में से हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दो आइटम लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी को प्रेजेंट करना है, जिसमें अपने पास सिर्फ कैपिटल फंड है 3,28,500, तो इनर कॉलम में, और असेट साइड से दो आइटम नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा याद रखना है, नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो जिसमें नॉन करंट एसेट्स है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इनर कॉलम में 1,25,000, नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट 1,25,000 इनर कॉलम। आफ्टर दैट ये दो आइटम है, इसके अलावा कोई नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक आइटम है यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो यूज होता है कंज्यूमेबल आइटम्स में, जिसके लिए जब हम कंजम्पशन रिकॉर्ड करते हैं, कंजम्पशन, तब कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करना है, इसलिए ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की आइटम है वो यहाँ पे आएगा 1,250 एक्सपेंडिचर साइड पे। नाउ अपने पास जो इंफॉर्मेशन है रिसीव पेमेंट अकाउंट की, उसको प्रेजेंट करना है इनकम एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में। रिसीव साइड पे सबसे पहले यहाँ पे रिसीव साइड पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आइदर इनकम बनेगी, क्रेडिट बैलेंसेस, या तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड आएगा, और अगर पेमेंट साइड से आइटम है तो वो एक्सपेंडिचर या तो असेट्स के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी रिटर्न। नाउ सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन से 14-15 की अमाउंट है 2,17,500, ये करंट ईयर की ये इनकम हुई, करंट ईयर की अमाउंट है, रिसिप्ट है 2,17,500, तो ये हम लिखेंगे यहाँ इनर कॉलम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर का 2,250 और नेक्स्ट ईयर का हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। जब सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन ईयर वाइज हो तब हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम को लेते हैं, यहाँ पे करंट ईयर की रिसिप्ट को लेते हैं। तो जो दो आइटम हम माइनस करते हैं हमेशा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग, यानी एक प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं, एक नेक्स्ट ईयर का माइनस करते हैं। ये जो माइनस करते हैं वो इसलिए जब हमारे पास सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट होती है तब हमें प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के आइटम को हटाने के लिए माइनस करना पड़ता है। लेकिन जब ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन दिया हो और हमने सिर्फ करंट ईयर का लिया हो तो ये दो आइटम हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, ये दो अमाउंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। टोटल अमाउंट जो आउटर कॉलम में दिया गया है 2,21,250, अगर उसको हम लिखते तो ये दोनों जैसे यहां माइनस किए वैसे यहां पे भी माइनस करने पड़ते, लेकिन हमने सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट 2,17,500 लिया है, इसलिए प्रीवियस ईयर का 2,250 और नेक्स्ट ईयर का 1,500 ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों में एक आइटम है रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, यानी नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे 1,500 नेक्स्ट ईयर का, यानी ईयर 15-16 का, वो हमें यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लिया ही नहीं है उसे। लेकिन याद करके उसे यहाँ पे पहुंचाना होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड पे, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो खास ध्यान रखना है ईयरली इंफॉर्मेशन वाले केस में, जब हम बीच में से जो करंट ईयर का
रिसिप्ट होता है उसको यहाँ पे इनकम साइड पे लिखते हैं, तो भले दो माइनस नहीं करने हैं, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस उसको खास याद करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, रेवेन्यू इनकम है, इसलिए इनकम साइड आएगा 50,000। फिर इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 15,000, ये भी एक रेवेन्यू इनकम है, इसलिए इनकम साइड आएगा। फिर है डोनेशन इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल फंड में प्लस होगा, डोनेशन 25,000। एंट्रेंस फीस है 5,000, रेवेन्यू इनकम है, इसलिए इनकम साइड 5,000। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज ऑल्सो रेवेन्यू इनकम, तो इनकम साइड 1,500। तो इस तरह से ये रिसिप्ट साइड का काम पूरा हुआ। अब यहाँ पे पेमेंट साइड से जो हमें रिकॉर्ड करना है उसमें पहली आइटम है सैलरी, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे इनर कॉलम एक्सपेंडिचर साइड पे विद एडजस्टमेंट 1,62,500। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस 22,500 विदाउट एडजस्टमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर साइड पे। स्टेशनरी परचेस 11,250, तो ये स्टेशनरी की परचेस की आइटम यहाँ पे आएगी, ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्लस होगा 11,250। उसके बाद है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 75,000, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट परचेज हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में प्लस होगा 75,000। 125 प्लस 75 2 लाख रुपीज का टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हुआ। आफ्टर दैट सन्ड्री एक्सपेंस ऑफ 30,000, रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर साइड पे सन्ड्री एक्सपेंस मिलेगा हमें 30,000। फिर 12% बैंक डिपॉजिट 62,500, ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में हुआ है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है करंट ईयर में, डेट भी दी गई है 1/1/2015, हमारा ईयर है 14-15, तो ईयर कंप्लीशन के जस्ट 3 मंथ्स बिफोर ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है और डेट भी है, इसलिए इंप्लाइड एडजस्टमेंट हमेशा ध्यान रखना है। तो ये 12% बैंक डिपॉजिट आएगा 62,500। अब रिसिप्ट में ये इन्वेस्टमेंट का कोई भी इंटरेस्ट अब तक हमें रिसिप्ट में मिला नहीं है, यानी ये बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है, 3 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए 1/1/15 टू 31 मार्च 15, जिसका यहाँ पे कैलकुलेशन किया हमने। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1/1/2015 है, डेट ऑफ परचेज वहां से लेके 31 मार्च 15 का 62,500, 12%, 3 मंथ इंटरेस्ट, amount is 1,875 and it is outstanding. So first effect income side आएगा 1,875, income side आएगा 1,875 और दूसरी इफेक्ट asset side आएगी interest on bank deposit 1,875. Now after that bank deposit, next item is expense of entertainment program. It's a revenue expense, इसलिए रूटीन में यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड आएगा 26,500 एंड लास्ट आइटम इज बैंक बैलेंस 15,000। तो बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा बैंक बैलेंस 15,000। अब इसके बाद एडजस्टमेंट है, इस तरह से हमने रिसीव पेमेंट अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन में ली है। अब एडजस्टमेंट में सबसे पहले 300 मेंबर्स और एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 750, 300 मेंबर है, 750 का एनुअल सब्सक्रिप्शन है, तो टोटल इनकम 2,25,000 की होनी चाहिए। और इनकम अगर हम यहाँ पे 225 का बताए तो हमें पता चलेगा कि 2,17,500 हमें सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का मिल चुका है और 2,25,000 होनी चाहिए इनकम, इसलिए अभी भी 7,500 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बाकी है। तो ये इनडायरेक्टली दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें, मेंबर्स और एनुअल सब्सक्रिप्शन का नंबर देके हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है। तो 7,500 जो बाकी है वो आएगा यहाँ पे असेट साइड पे। नेक्स्ट ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी में नाउ ओपनिंग था 12,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड क्लोजिंग है 18,750। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखते हैं, सब्सक्रिप्शन में हमारे पास ईयर वाइज इंफॉर्मेशन थी, इसलिए जो प्रीवियस ईयर का बाकी था 2250 उसको यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को ही लिया है, प्रीवियस ईयर का उसके अंदर है ही नहीं, इसलिए माइनस करने का सवाल ही नहीं है। और ऐसा हम इसलिए कर सके क्योंकि यहाँ पे ईयरली इंफॉर्मेशन है, पर सैलरी में ऐसा नहीं है, सैलरी में टोटल अमाउंट दिया गया है।
उसमें ईयर वाइज ब्रेकअप करके नहीं दिया, इसलिए टोटल अमाउंट में ये इंप्लाइड है कि पिछले साल का जो बाकी है वो हमने करंट ईयर में पे किया होगा सैलरी, इसलिए उसको हटाना होगा, माइनस करना होगा। एक्रूअल सिस्टम है, एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर के होने चाहिए, जैसे इनकम करंट ईयर की है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,500 जो ओपनिंग में यहाँ पे दिया था उसको माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन को इसलिए माइनस नहीं किया था क्योंकि वो ईयर वाइज था और हमने सिर्फ करंट ईयर के 2,17,500 ही लिए थे, इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं थी। अगर बाहर की अमाउंट लेते 221,250 तो माइनस करना पड़ता, पर डायरेक्ट अमाउंट ईयरली अमाउंट करंट ईयर की ली गई है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं किया गया है। पर यहाँ पे तो टोटल अमाउंट है, अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड इंक्लूडेड ही होती है, इसके लिए उसको हटाना है। हटाने के लिए माइनस करेंगे 12,500, और करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है 18,750 उसको ऐड करना है और आएगा दूसरी इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे। तो इस तरह से ये जो डेंजर आइटम हुई अपनी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग बैलेंस, वो सीधा एक इफेक्ट और वो क्लोज हो जाएगा। पर जो क्लोजिंग हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी उसको यहाँ पे ओपन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी लायबिलिटी साइड पे 18,750। नेक्स्ट आइटम है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है। तो कंजम्पशन को रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान रखना है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि स्टेशनरी का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, पूरे साल में परचेज हुआ 2,100 और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया था 300, तो कंजम्पशन हुआ 1,800। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 1,250, करंट ईयर का परचेज है 11,250 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,875, तो कंजम्पशन हमें मिलेगा 1,0625, और जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे माइनस किया है उसकी दूसरी इफेक्ट असेट में आएगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,875। लास्ट एडजस्टमेंट इज वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें ओपनिंग बैलेंस 125 था और करंट ईयर में परचेज हुआ 75, इसलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना 2 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया 1,75,000। जब 2 लाख का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 175 का हो गया तो 25,000 का जो वैल्यू रिडक्शन हुआ है इट मस्ट बी ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। ये क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया था और बोला गया था कि क्लोजिंग बैलेंस पे प्रोवाइड करो। यहाँ पे जो डिफरेंस की अमाउंट है 25,000 की, इट इज ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ से माइनस होगा और उसकी दूसरी इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड पे आएगी, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो इस तरह से ये सारे एडजस्टमेंट एग्जीक्यूट करके फिर क्लोजिंग की प्रोसीजर आएगी, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर साइड का हमें टोटल करना है। टोटल करने में इनकम साइड का टोटल है 298,375 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है 283,375। सो हायर टोटल on income side, difference on expenditure side, and it is excess of income over expenditure or surplus, and its amount is 15,000. This is excess of income over expenditure 15,000. Surplus is added to capital fund, just like deficit is subtracted from capital fund, surplus is added to capital fund. तो यहाँ पे 15,000 प्लस करना है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड और परमानेंट फंड विल बी 3,68,500, और उसके साथ यहाँ पे बैलेंस शीट का हम टोटल करेंगे 3,88,750। तो इस तरह से ये जो 2 क्वेश्चन थे 13 और 14, उसमें ओपनिंग बैलेंसेस थे, एक क्वेश्चन में एक साथ दिए गए थे बैलेंसेस, यहाँ स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन में थे। उससे हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया दोनों क्वेश्चन में, because without opening balance sheet we cannot proceed for closing balance sheet। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ओपनिंग बैलेंस शीट में से नॉन करंट लायबिलिटी एंड कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड पे, और नॉन करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो असेट साइड पे मेंशन करके फिर आगे की प्रोसेस एज वी हैव डिस्कस्ड हमें एग्जीक्यूट करनी है। इस तरह से ये 2 टेक्निकल क्वेश्चंस है। 2 more questions left in this chapter particularly, that will be done in a next session. Thank you.